हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया स्वस्थ और खुश रहना चाहिए। आज ये आप इंडेक्स देख रहे हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं, सूचकांक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो यही कुछ आज 5 रिपोर्ट्स के बारे में बात की गई है। चलिए देखते हैं। पहला है मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। 1990 से इसकी शुरुआत की गई है। 1990 से इसको जारी करना शुरू किया गया। अब ये आप देख रहे होंगे, इसमें ये पाकिस्तान से हैं। महबूब अल हक, क्या नाम है? महबूब अल हक। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। तो इन्होंने 3 टेक्निक बताई, 3 तरीके बताए कि किस पर इनकी गणना यानी कि किस पर जांचना चाहिए मानव विकास सूचकांक। वो थी जीवन प्रत्याशा, आमदनी यानी कि हमारी कमाई और शिक्षा। ये 3 चीज़ें जांचने के लिए इन्हीं के द्वारा दी गई। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है। और ये अवधारणा कहाँ से निकली? अवधारणा निकली अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री जो हैं, आप जानते हैं भारतीय अर्थशास्त्री हैं, उन्हीं की मानवीय क्षमता की अवधारणा से ये अवधारणा निकल कर आई। क्लियर? अब बात करते हैं इसको जारी कौन करता है। देखिए, जारीकर्ता संस्था संगठन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती है। इसके शॉर्ट फॉर्म है UNDP। और ये कब तक की रिपोर्ट यानी कि कब तक का आंकड़ा इस रिपोर्ट में जारी किया गया है? दिसंबर 2020 तक का जारी किया गया है। और कुछ चीज़ें जो हम देखते हैं इसमें शामिल देश कितने हैं, अर्थव्यवस्था, या फिर ये पूछ सकते हैं कि शामिल अर्थव्यवस्थाएं कितनी है, या फिर पूछ सकते हैं शामिल देश कितने हैं। तो टोटल 109 देश शामिल थे जिन पर ये HDI की गणना की गई थी। साथ ही साथ शीर्ष स्थान यानी कि सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से शीर्ष स्थान किसका रहा? सबसे पहला नॉर्वे का, दूसरा आयरलैंड, तीसरा स्विट्जरलैंड। अब निम्न देश यानी कि नीचे से टॉप किसने किया? ये वो हैं जिन्होंने ऊपर से टॉप किया, और ये वो देश हैं जिन्होंने नीचे से टॉप किया। 187 चाड देश है अफ्रीका का, 188 188 सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, 189 189 नाइजर। भारत की स्थिति क्या रही? भारत 131वें नंबर पर रहा, 131। और पिछले साल क्या रैंकिंग थी? 129। अब भारत के पड़ोसी देशों की क्या रैंकिंग है? चीन 85 नंबर पर यानी कि बेहतर है, हमसे बेहतर है। 133 नंबर पर बांग्लादेश और 154 नंबर पर पाकिस्तान। अब इसी के तहत, इसी HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक के तहत कुछ और चीज़ें भी जांची जाती है। वो है असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। साथ ही साथ लैंगिक विकास सूचकांक, और क्या जारी किया जाता है इसमें? लैंगिक असमानता सूचकांक। और एक और जारी किया जाता है वो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो ये जो 4 मैंने रिपोर्ट्स बताई और अलग से, वो भी इसी में मानव विकास सूचकांक के तहत ही उस पर भी बात की जाती है। अब देखते हैं हम दूसरा, हम सेकंड रिपोर्ट कौन सी है? सेकंड है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक एंड जलवायु परिवर्तन 2021। शुरू कब से हुआ जारी होना? 2005 से। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? CCPI। आपको कमेंट करके नीचे बताना है कि CCPI की फुल फॉर्म क्या होगी। कई बार पूछ लेते, नहीं दिया पूरा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक उन्होंने दिया कि CCPI 2021 में भारत की स्थिति क्या है, या फिर शीर्ष स्थान के देश क्या हैं। देखते हैं इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मन वॉच के द्वारा, किसके द्वारा? जर्मन वॉच के द्वारा। अब जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है तो जर्मनी से संबंधित है। दिसंबर 2020 तक की जारी की गई है। कब तक की जारी की गई है? दिसंबर 2020 तक की रिपोर्ट है ये। अब इसको चार इसके क्राइटेरियाज रखे गए हैं जिन पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैस, ये 40%, 40%, नवीकरणीय ऊर्जा 20%,
ऊर्जा का उपयोग 20%, जलवायु नीति 20%। टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगी। 100% देखा जाता है कि कितना किसने किस देश का सूचकांक रहा, किसने कितने स्तर पर क्या कार्य किया। अब देखते हैं कि इसमें जो टोटल देश शामिल हैं वो कितने हैं। टोटल 57 देश शामिल हैं इसमें, और इसमें प्रथम कोई भी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें पहले, दूसरे, तीसरे इस स्थान पर कोई भी नहीं आया है, क्योंकि एनवायरनमेंट सभी जगह पोल्यूट हो रहा है। कोई भी इतने स्तर पर अच्छा नहीं है कि कोई प्रथम, द्वितीय, तृतीय आ सके। चलिए अब देखते हैं कि इसमें नीचे से टॉप किसने किया है। 55 नंबर कजाकिस्तान, 56 मलेशिया, 57 चीनी ताइपे। अब भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान इसमें 10 नंबर पे है, नंबर 10। पिछले साल 9 था, इस बार रैंक घटी है। क्लियर? और इसका स्कोर क्या रहा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और जलवायु को अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, तो इसमें इसका स्कोर क्या रहा ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पर, 63.98। अब भारत के पड़ोसी राज्य चीन की स्थिति क्या है इसमें? 33 और जापान की 45 यानी कि 45। जापान इसलिए लिखा गया है क्योंकि जापान से भी हमारी अच्छी खासी बनती है और बहुत अच्छा देश है। मुझे अगर मेरी पर्सनल राय पूछी जाए तो मेरी इंडिया के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा अच्छा देश लगता है तो वो जापान ही है। जापानीज़ लोग मेहनती बहुत होते हैं। चलिए अब बात करते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की, EPI। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 की EPI किसके द्वारा जारी किया जाता है? येल विश्वविद्यालय। कब तक की रिपोर्ट है? जून 2020 तक की। 2 वर्ष में जारी किया जाता है। इसमें ये महत्वपूर्ण बात है, ये 2 वर्ष में। बाकी जो 2 हमने पढ़े ये हर साल जारी किए जाते हैं, पर ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2 वर्ष में जारी किया जाता है। इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं? इसमें 180 यानी कि 180 देश शामिल हैं। पहले नंबर पर कौन है, यानी कि ऊपर से टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने। दूसरे पर लग्जमबर्ग, तीसरे पर स्विट्जरलैंड। ये सारे स्कैंडिनेवियाई देश हैं। अब नीचे से टॉप किसने किया है? लाइबेरिया 180, 180 पर लाइबेरिया, 179 पर म्यांमार, 178 पर अफगानिस्तान। चलिए देखते हैं भारत का इसमें क्या स्कोर रहा। 168 ये यानी कि 168 नंबर पर है भारत। भारत की कोई खास स्थिति अच्छी नहीं है। देखिए 168 नंबर पर है 180 देशों में से, और पिछले साल क्या था? 177, 171 पे था। इस बार 168 यानी कि पहले से बेहतर है, पर 168 भी इतनी अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देश का क्या हाल है। 145 पर नेपाल, हमसे अच्छी स्थिति में। 142 पर पाकिस्तान, ये भी ठीक है। 120 पर चीन। बांग्लादेश, ये बी लिखा है यहाँ पर, शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि जगह भी थोड़ी कम थी, और ये अलग से जोड़ा है मैंने। आप इसमें आप लक्ष्य में नहीं था, पर क्योंकि बांग्लादेश भी पड़ोसी देश है तो उनके बारे में पता होना चाहिए। बांग्लादेश 162 नंबर पर है और श्रीलंका 109 नंबर पर है। चलिए अब देखते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा समता सूचकांक। कौन सा? वैश्विक प्रतिस्पर्धा समता सूचकांक 2020 किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD के द्वारा। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। कब तक का डाटा है इसमें? जून 2020 तक का डाटा। कब से शुरुआत हुई? 1989 से। और इसको कौन कौन से देश मिलकर करते हैं? ये स्विट्जरलैंड, और साथ ही साथ आप बताइए, स्विट्जरलैंड एक और देश है, डबल एस मैंने लिखा हुआ है, एक से स्विट्जरलैंड है, एक से क्या है, नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए आप देखते हैं इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं। 63 टोटल 63 देशों पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें से ऊपर से टॉप किसने किया है? नंबर 1 सिंगापुर, नंबर 2 डेनमार्क, नंबर 3 स्विट्जरलैंड। क्लियर? अगर आप समझदार हैं तो एक एस का जवाब भी आपको यहीं पर मिल गया है, सिंगापुर। फिर भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए स्विट्जरलैंड और सिंगापुर मिलकर, यानी कि ये दोनों मिलकर
काम करते हैं इस पर, और जारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा, IMD के द्वारा जारी की जाती है। तो ऊपर से टॉप क्या है, सिंगापुर, सेकंड डेनमार्क और थर्ड नंबर स्विट्जरलैंड का है। 60 नीचे से टॉप कौन किसने किया है, 63 वेनेजुएला, 62 अर्जेंटीना, 61 मंगोलिया। अब भारत की रैंक देखते हैं इसमें, 43 पहले भी 43वें नंबर पर ही था और इस वर्ष भी 43वें नंबर पर ही है 43। चीन 20, जापान 34। चलिए अब देखते हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट, एनर्जी रिपोर्ट है ये। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, विश्व आर्थिक संगठन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मई 2020 तक का आंकड़ा है। अब ये 4 रिपोर्ट और भी हैं जो इसी के द्वारा जारी की जाती है। कौन कौन सी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, साथ ही पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक। क्लियर, ये इसमें इसका भी थोड़ा बहुत हाथ होता है, किसका, विश्व आर्थिक संगठन का। इसके जो जांच करने के, यानी कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट को जांच करने के आयाम 6 हैं, तथा जो मापन विधि है वो 3 तरीके की है। पहली क्या है, आर्थिक विकास और वृद्धि, दूसरी ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा, थर्ड है पर्यावरणीय स्थिरता। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कोई बात नहीं, आपको PDF में दिख जाएगा, PDF में आप देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं इसमें टोटल कितने मेंबर थे। टोटल थे 115 मेंबर। ऊपर से टॉप किसने किया है, स्वीडन। सबसे नंबर 1 है स्वीडन, नंबर 2 है स्विट्जरलैंड, नंबर 3 है फिनलैंड। ये ऊपर से टॉप करने वाले देश हैं। अब नीचे से टॉप किसने किया है, 115 हैती, 114 नाइजीरिया, 113 बांग्लादेश। अब इसमें भारत की रैंक है 74 और पिछले वर्ष थी 76, यानी कि 2 पायदान का उछाल आया है, इस बार 74 है। पड़ोसी देश श्रीलंका 60 नंबर पर और 78 पर चीन। तो ये हमने 5 रिपोर्ट सूचकांक देखे। अभी इसी के 1 से 2 वीडियोस और आएंगे, क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट सूचकांक हैं वो सारे आपको पढ़ाने हैं। और PDF चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा PDF के लिए। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।